Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंद्रजीत आएगा, यहाँ पे काले झंडे दिखाएंगे हम। मतलब यहाँ गांव के विरोध करोगे? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल विरोध करेंगे जी। कभी आया है नहीं, कभी सुने ना, वहाँ गया था, बात ना करे, राज जताना चाहिए उसको। बहुत जरूर लिया है राव साहब ने, लेकिन इतनी कोई प्रोग्रेस इंद्रजीत तो जी गांव में आवे ना, एक दिन भी ना आए हुए। वोट ना में वोट मांगना आवे ना, उन्हें वोट जाएंगे। गांव को सत्यानाश कर दी उन्हें। गोद लेने के बाद गांव को भट्टो बढ़ा दी। इंद्रजीत ने आज तक गांव में एक भी बालक नौकरी नहीं लगाए, एक भी बालक, गारंटी से कह रहा हूँ। वहाँ पे राव साहब तो मिले नहीं, राव साहब तो बोले ऑफिस निकल गए, और रवि जो था पीए उनके पास गए तो उन्होंने हमारी डांट मारी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम खड़खड़ा गांव, जो रेवाड़ी जिले का गांव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह के आप देख सकते हैं, गुड़गांव जो प्रत्याशी हैं, जो राव इंद्रजीत हैं, उन्हें खुद ये गोद लिया हुआ है। आखिर इन गाँव के हम हाल पूछने आए, आखिर गाँव के लोगों से बात करेंगे, आखिर इस गाँव की क्या राव साहब, क्या इनका विकास हुआ है, राव साहब कभी आए हैं नहीं आए। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। ये सभी जो है खड़खड़ा गांव के हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबह सिंह है जी। बाबू जी, कभी आपने देखा लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव को देखते हैं आप, किस तरह के देखते हैं? क्योंकि सीट है, राव साहब हैं गुड़गांव लोकसभा से, तो क्या कहेंगे? क्योंकि गांव गोद भी लिया हुआ है राव साहब। ऐसा है, गोद जरूर लिया है राव साहब ने, लेकिन इतनी कोई प्रोग्रेस तो है नहीं। हम बड़े परेशान हैं, हम तो काफी मुद्दा भी उठा चुके हैं, पानी का भी। हम पानी की वजह से बहुत ही परेशान हैं। बाकी तो देखा जाए चलो चलता रहे, लेकिन जो पानी साबी नदी में डलवाया है, गंदगी इतनी है, हम बहुत परेशान हैं। बीमारियां फैल गई, हमारे बच्चे जो है परेशान है बहुत। हमारा स्कूल के सामने जोहड़ है, उसमें इतना गंदा पानी है, जबकि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें हमने जो है शिकायत भी दर्ज कराई, ये पानी वहाँ डलवा दो, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। कभी इस चीज को लेकर राव साहब के कभी मिले राव आप? साहब के पास देखो जी, वैसे मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, राव साहब के पास पहुंच गया ये मुद्दा भी, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, सुनाई कोई नहीं हुई। कभी बीच में, गांव के बीच में कभी समस्या सुनने के लिए आज कभी आए हैं बीच में? ना जी, राव साहब का भी नहीं आया समस्या सुनने के लिए। एक दफा बस इलेक्शन में ही आए थे, बस वो वोटर का जब चल रहा, पहले आए थे लोकसभा में। लोकसभा जब पहले जब राव साहब खड़े थे, उम्मीदवार थे, तभी आए थे यार। पहले दूसरी दफा तो बस वो लड़की आई थी, राव साहब जब आए भी नहीं थे। राव साहब ने तो आज 8-9 साल हो गए आए यहाँ। आज से 10 साल पहले इलेक्शन था लोकसभा जब था जी, कभी कोई मतलब ही ना समझता। क्या नाम बाबू जी? नाम देवी राम है जी। तो कभी नहीं आते राव साहब यहाँ? ना जी, कभी भी नहीं आते राव साहब। समस्या तो काफी गांव की तो बहुत भारी समस्या है, सुनाई ना है। कोई सुनाई ना। समस्या को लेकर कभी मिले आप राव साहब से, या फिर कहीं और आसपास में किसी ना जी, बनवारी है जो मंत्री यहाँ के? कहाँ जी बैठे तो जान भी ना दे अंदर। बनवारी लाल जी मारे हमारे बवाल में। मंत्री तो है आखिर। मंत्री, हाँ, मंत्री है। हमारा काम क्यों करेंगे? ना जी, वो तो बनवारी लाल भी नहीं आ रहे इधर। हमारे सांसद हमारा काम नहीं कर रहे, जिसने गोद ले रखा गांव, तो जी वो उनसे क्यों कहेंगे? हम तो अपने सांसद तक पहुंचाएंगे ना जी अपनी समस्या जो है, लेकिन हमारे तो सुनेगा तो हमारा सांसद ही सुनेगा ना जी, हमारे विधायक सुनेंगे। गोद लिया, लेकिन गोद का बेनिफिट ना जी, कोई अभी बेनिफिट नहीं है जी, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे बात थी और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। क्या कहोगे, चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव हैं, राव इंद्रजीत देख रहे हैं आप गुड़गांव से लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस सीट को लेकर? आपके गांव तो गोद भी लिया है, क्या क्या समस्या है यहाँ की? इंद्रजीत के बारे में, इंद्रजीत तो जी गांव में आवे ना, एक दिन भी ना आए हुए। वोट ना में वोट मांगना आवे ना, उन्हें वोट जाएंगे। गांव को सत्यानाश कर दी उन्हें। गोद लेने के बाद गांव को भट्टो बढ़ा दी। इतना बुरा हाल कर दिया गांव को, ऐसा कभी भी ना आएगा। हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं, ना वो गांव में आवे, ना कहीं की समस्या सुने, ना बात करे, ना उसमें मिले। बात नहीं करता वो किसी से। तो बाबू जी, जिस तरीके आप कह रहे हो इंद्रजीत, तो वो तो 10 की 10 सीटों की, जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, इधर बोलने वाले नाराजगी काफी है, तो क्या किस तरीके देखते हो, क्या हरियाणा में से 10 की 10 सीटें जीत पाएंगे? बीजेपी तो झूठ बोल रही है। बीजेपी तो उन्होंने झूठा नारा लगा हुए, पहले 70 पार लगाया, जब आगे होगी 40 सीट आई। 75 पार। हाँ, 400 पार, 40 में ना आवे। देखिए तमाशा। हाँ, नाराजगी किस तरीके से आप नाराज देख रहे हो? महंगाई से देख रहे हो, या फिर नौकरी रोजगार से देख रहे हो? कैसे? नौकरी कुछ भी ना, एक भी नौकरी नहीं लगाई। इंद्रजीत ने आज तक गाँव में एक भी बालक नौकरी नहीं लगाई, एक भी बालक, गारंटी से कह रहा हूँ।
जो सरकार की जो पॉलिसी है, बीजेपी की जो पॉलिसी है, उनसे कितने खुश हो आप? पॉलिसी वाली से कुछ नहीं, दाना मिले 500 रुपया की पॉलिसी, कुछ भी ना और कुछ ना है। 2000 रुपए ये है। मोदी जी का आज है भाई, ये आवे जी, और तो कुछ है नहीं। जो बुढ़ापा पेंशन वो तो पुरानी है, वो तो आ ही रही है मतलब बीजेपी ने कुछ नहीं किया अभी? ना जी, मारते पुरानी योजना वही चल रही है। हाँ वही योजना चल रही हमारी। हाँ जी, तो बीजेपी सरकार के बारे में आप क्या कहोगे? ना बीजेपी सरकार बेकार है, कोई काम की नहीं, कोई काम कोई नहीं कर रही, कोई देख रहे, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है बीजेपी में। गंदा पानी भर दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया पूरा गांव का, बिल्कुल बीमार बच्चे हो रहे हैं। अब ले अपनी गलती ने अपना आप समस्या ने अपना आप हल कर रहा है लोग वाग। वैसे ये तो आवे वोटा का मैं आवे बाकी और देख के बिना। इंद्रजीत तो भाई आदमी काला झंडा दिखाएंगे हम, इंद्रजीत आएगा यहाँ पे काले झंडे दिखाएंगे हम। मतलब यहाँ गांव के विरोध करोगे? नहीं, हाँ जी बिल्कुल विरोध करेंगे जी। कभी आया है नहीं, कभी सुने ना वहां गया था, बात ही ना करे, राज जताना चाहिए उसके। हम बिल्कुल भी उससे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हो। मिलने का तो प्रयास हुआ है गांव? हाँ प्रयास हुआ है, हम गए भी हैं वहां पे, मिले भी नहीं, दर्शन नहीं देते, बात ही ना करे। बहुत दूर से ही काट दो, इन्हें काट दो, चैन काट दो, घड़ी काट दो, ये काट दो, फोन में धर दो और फिर जाओ। वहां से मिले भी ना, दूर ना मिले। तो आप बीजेपी कह रहे हो, बीजेपी को आप कह रहे हो भाई नहीं खराब है, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन फिर दूसरा रास्ता क्या है फिर इसका? रास्ता कांग्रेस ने लियावांगा, कोशिश करांगा जी, रास्ता यही है जी। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ना, कांग्रेस की कोई चल रही है अब की बार, तो कांग्रेस की ज्यादा वो चल रही है अब की बार। बीजेपी तो कह रही 400 पार, मोदी जी नारा दे रहे। क्या ये तो जी आप अपने आंकड़े सबके कह देते हैं, सभी झूठ बोलते हैं, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। ये तो अब जनता बताएगी, जनता बताएगी। अब तो ये आने वाला समय है, अब जनता बताएगी। जनता का भी बदलाव चाह रही है अब। बीजेपी अगर सही काम करती तो बदलाव नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी ने सही काम नहीं किया। एक मोदी आया था, मोदी के नाम से पब्लिक एक बार आकर्षित हो गई थी, लेकिन अब जो है ना अच्छी के लिए बीजेपी है। कोई विकास नहीं मोदी सरकार में। हम हरियाणा में कोई विकास? हाँ जी, कोई दक्षिणी हरियाणा में कोई विकास नहीं है मोदी सरकार ने। और स्टार्टिंग भी यहीं से की थी, रेवाड़ी से रैली की थी पहले, और जन क्या क्या वादे किए थे, लेकिन कोई वादा यहाँ पूरा नहीं किया। बीजेपी तो कहती है हमने विकास भी खूब करवाया है, हमने नौकरियां भी खूब दी है, लेकिन आप उनकी कितनी बात तो विश्वास करते? हम तो विश्वास करें नहीं जी इस चीज का, हमें तो कोई विकास दिख नहीं रहा है, जमीन पे तो दिख नहीं रहा। अब उनके कागजों में हो तो हम कह नहीं सकते। और रेवाड़ी देखो, मोदी आया जब शुरुआत में रेवाड़ी के अंदर ही ताज रखा गया था मोदी की सर के ऊपर, लेकिन मोदी ने रेवाड़ी के बारे में कुछ सोची नहीं, कोई विकास नहीं करे रेवाड़ी के बारे में। यहाँ कोई रेवाड़ी में एम्स की घोषणा हुई थी, तब भी कहेगा 400 पार का यहीं से नारा दे दिया। हाँ जी ना जी, ये तो नारा ये तो लगता रहा है, ये तो देखो जिसकी भीड़ है भीड़। तो एम्स इस क्षेत्र के लिए दिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एम्स का तो अभी पत्थर लगा है सर, एम्स तो बन जाए जब की बात है। एम्स के लिए कितना दिन हो गया आपको पता है, वहां पे कितने आदमी धरने पे बैठे हैं, कमेटी बनी है, बहुत कुछ हुआ है। अभी ये राव साहब ने कह कर ये इलेक्शन के टाइम में वो कह दी भाई एम्स पास हो गया, अभी शिलान्यास करवा दिया, क्या वहां की बिल्डिंग चालू होगी? कांग्रेस के टाइम में हमारे यहाँ के जब राव साहब भी कांग्रेस में थे और कप्तान साहब भी, खरकड़ा को कॉलेज दिया, जिस दिन पत्थर लगा उस दिन कंस्ट्रक्शन चालू होगी। ITI दी, जिस दिन उन्होंने काम किया उस दिन ही कंस्ट्रक्शन चालू होगी। पावर हाउस दिया, हमारे पूरे गांव के गलियारे जितने सारे पक्के करे, मतलब जितना हुआ हमारे गांव में। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में कभी हुआ था तो कर्नल राम सिंह के टाइम हुआ था, या हमारे गांव में कप्तान के टाइम में काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद बीजेपी का 10 साल गया ना, तो हमारे पास कोई विधायक या कोई सांसद हमारे गांव में तो आया नहीं कोई विकास की कोई ऐसी विकास होता तो पंचायत बताती है भाई इतना आया है या कुछ है, वो कोई भी नहीं है भाई पंचायत की तरफ। एम्स में अभी कहीं डाउट है? एम्स में तो डाउट है ही जी, एम्स तो जब है एम्स का शिलान्यास हो गया, कह रहे हैं कि भी पेमेंट होगी, ये कहते हैं कि भी जमीन की पेमेंट होगी और सारा काम हो गया, लेकिन एम्स का काम तो चालू हो जाना था। अभी आप देख लो ना, यही है, आप मसाणी देख लो, मसाणी ये हॉस्पिटल था 50 बेड का, ठीक है, ये काम कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, डोर बीम तक गया है, उसके बाद वहां से तसला परात उठ के चले गए, तो वो काम पूरा क्या नहीं हुआ। तो एम्स काम भरोसा कहाँ करे बताओ आप बीजेपी से? आप ये बताओ, मसाणी का ही हॉस्पिटल है वो अभी अधूरा है और काम बंद हो गया, अब वो जर्जर होने लग गया है भाई, काम रुक गया, पानी डलेगा तो जर्जर तो होगा, तो वो अभी तक ही वो उसका काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम एम्स का तो कहाँ अनुमान लगाएंगे बताओ आप?
ये चीज तो आप बता सकते हो कि हम एम्स पे क्या भरोसा करेंगे बीजेपी सरकार। मतलब ये वोट को देख के मतलब इलेक्शन नजदीक जब आता है तब ये इस तरीके की बात सामने आ जाती ये ढकोसलाबाजी कर रहे हैं इंद्रजीत, बकवास आदमी है। हम तो राव साहब के एजेंट रहे हैं। हाँ, 2100 वोटों में से 1800 वोटें हम दिवाई, हम राव साहब के एजेंट रहे। पिछले भी एजेंट थे, उससे पिछले भी एजेंट थे, हम तो राव साहब के एजेंट है। लेकिन एजेंट एक चीज लिखी जाती है कि जो फिर अब नाराजगी नहीं, नाराजगी तो अभी तो काम भी। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये था कि भाई जो एजेंट है ना, कभी भी ये आओ और भाई काम कोई हो, कोई समस्या बताओ। मैं खुद बताता हूँ, मैं दिल्ली गया था और वो है बाड़ीर का राजवीर, जानते होंगे आप, वो राव साहब के साथ रहते हैं। मैं उनको लेके गया था, वहां पे राव साहब तो मिले नहीं, राव साहब तो बोले ऑफिस निकल गए। और रवि जो था पीए, उनके पास गए तो उन्होंने हमारी डांट मारी। बताओ, फिर हम एजेंट भी रहे, हर बार इतना संघर्ष करते, फिर वहां डांट मिली। बाकी तो हमें और कोई नाराजगी नहीं है भाई। गांव गोद ले रखा। बाब एक बात बताओ, हमारे गांव में ये बना था कि पर्यटक स्थल बनेगा, ये तो आपने भी सुना होगा, हर्बल पार्क बना था, पर्यटक स्थल बनेगा। फिर बीजेपी के सीएम साहब भी आए थे। हाँ, सीएम साहब आए थे, उसके टाइम में फिर एक डैम बनाया नया, जो भाई दूसरों को खेतों में पानी नहीं जाए। तो नहर का पानी जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में एक बार नहर का पानी डला था इसमें, ठीक है। उसके बाद तो बावड़ तक का सीवर लाइन आ गया। हमारे गांव में तो कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ गई। पहले तो एक दो केस थे, कोई कभी होता था, और आज हमारे गांव में तो कैंसर की इतनी प्रॉब्लम है। और हमारे ये जो प्रकाश जी पत्रकार है, ये जो पत्रकारिता करते हैं, ये बार बार उठा रहे एनजीटी का। अब एक बात बताओ, एनजीटी बोरिंग के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाल के सैंपल पास कराने की कोशिश करती है। तो ये खिलवाड़ नहीं है हमारे साथ, हमारे गांव के साथ धोखा है। हम ये तो जनता के हित की बात थोड़ी ना। एक ही ये प्रॉब्लम है या गांव की और भी कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण से परेशानी हो रही है? सर, यदि कोई गांव में आए या कुछ है, देखो वहां तो जो सरपंच होता है वो जाता है, बाकी तो वैसे किसी को काम होता तो जाता है। लेकिन यदि विधायक सांसद कोई भी है, चाहे हमारा, यदि गांव में आए तो सार्वजनिक का, मैं ये नहीं कहता कि भाई पर्सनल नौकरी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। नौकरी तो कोई लायक होगा तो लग जाएगा, ना लायक होगा तो नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई नौकरी तो अपनी योग्यता के अनुसार मिलो, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, जो सार्वजनिक काम है वो तो होना चाहिए ना। जो समस्या है, अब हमारा इतना बड़ा गांव है, हमारे गांव में भी तो 50 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है। यहाँ भी कोई सारे तो वो नहीं रहते। हम गरीब तबके के हैं, जमींदार आदमी है, उसका फायदा, हमारे पास जमीन है, हमने कॉलेज को दी, आईटीआई को दी, व्यायामशाला को दी, आईजी ऑफिस को दी, तो बिजली बोर्ड को दी, और हम 50 बेड की जमीन हमारे पास है। लेकिन कोई आएगा या, अब विधायक हमारे कांग्रेस के बने, वो विपक्ष के हैं, तो उनकी कौन सुनेगा। वो तो अभी राव साहब की एक पीसी थी प्रेस में, तो उसमें ये कहा कि इसका मतलब विकास किस लिए नहीं हुआ। कईयों ने जो पूछा सवाल, तो उन्हें कहा कि भाई कांग्रेस का विधायक इस वजह से नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि राव साहब के, वो भी तो मंत्री है? नहीं, वो तो ठीक है, राव साहब में मंत्री, तो उसका उत्तर दे रखा ना वो चिरंजीव राव ने, कि इसका मतलब है राव साहब भी नहीं होने दे रहे। वो तो उन्होंने ट्वीट कर रखा ना चिरंजीव राव ने, कि इसका मतलब भाई विपक्ष का विधायक है तो वो होने नहीं दे रहे काम। तो हाँ, विकास तो होना चाहिए, मिल के करें, तो ऐसा कोई थोड़ी ना है विकास हो। लेकिन हमारे अभी है ना, सारे रोड कंप्लीट थे हमारे, फिरनी वगैरह। अब आप हमारी फिरनी में जाके देखो, आप निकल नहीं सकते। क्यों? कभी वाटर सप्लाई कनेक्शन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। अभी उसको एक काम को कंप्लीट करना चाहिए ना। अभी उस पाइप दबा दिया, उसको कर देंगे, फिर उसको उखाड़ेंगे, फिर कनेक्शन करेंगे। अभी कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे? आप अभी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके क्या क्या समस्या है यहाँ लोगों के साथ? समस्या ये तो पानी जो भरा हुआ है बंद के भीतर, इसकी ज्यादा है। इससे ना बीमारियां फैलने का भय है, और बीमारियां फैल रही है। क्या कोई और जगह नहीं इसको पानी को डालने के लिए? सभी गांव वाले, सभी मतलब जनता परेशान है, सभी गांव परेशान। इसका समाधान होना चाहिए। पानी ऐसा गंदा हो गया, चाय बनाए तो चाय फट जाए, सब्जी बनाए तो गलेगी नहीं, बहुत गंदा पानी हो गया। ये बनाना तो पर्यटन स्थल, सब बोरिंग फैल हो गई जी। वैसे तो कह रहे हैं पर्यटन स्थल बना रहे हैं, जहाज चलेगी, फलाना चलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा है, तो गंद फैला दिया, ठीक है ना। और बाकी राव इंद्रजीत सिंह तो है ना, देखते नहीं जनता की तरफ, सुनते ही नहीं जनता की।
किसी प्रकार की नहीं। कप्तान साहब तो फिर बेचारे कोई भी मिल लो, कोई भी बात कर लो, उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। ऐसा है ना। तो ये दिक्कत है, और कोई बात नहीं। वो तो कांग्रेस में रहे तो भी नहीं मिलते थे, भाई इसमें है जब भी ना। कप्तान साहब तो हर आदमी से मिलने वाले आदमी, और खूब विकास कराए उन्होंने अपने, ये बात है। राहुल जी तो कह रहे हैं हमें सबकी बातें सुनते हैं, हम तो कहीं किसी ना जी, कोई मिलने भी नहीं देता, कोई मिलने भी नहीं देता ना। कभी यहाँ आते भाई हमारा हालचाल पूछे, आए जाए। हाँ, वहाँ कोई पीए वगैरह ही नहीं मिलने देते, पढ़ने नहीं देते कहीं भी। ये बात उनसे बुझे तो नु खड़खड़ा गांव में कैक बार गए हो गोद लेने के बाद। एक बार आए थे जब पहला इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो वोट मांगने भी नहीं आए।